जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 40वां सर्ग। सीता जी का श्री राम से कहने के लिए पुनः संदेश देना तथा हनुमान जी का उन्हें आश्वासन दे उत्तर दिशा की ओर जाना। वायुपुत्र महात्मा हनुमान जी का वचन सुनकर देव कन्या के समान तेजस्विनी सीता ने अपने हित के विचार से इस प्रकार कहा। बानर वीर, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संवाद सुनाया है। तुम्हें देखकर हर्ष के मारे मेरे शरीर में रोमांच हो आया है। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा का पानी पड़ने से आधी जमा हुई खेती वाली भूमि हरी भरी हो जाती है। मुझ पर ऐसी दया करो जिससे मैं शोक के कारण दुर्बल हुए अपने अंगों द्वारा नर श्रेष्ठ श्री राम का प्रेम पूर्वक स्पर्श कर सकूं। बानर श्रेष्ठ, श्री राम ने क्रोधवश जो कौवे की एक आंख फोड़ने वाली सीख का बाण चलाया था, उस प्रसंग की तुम पहचान के रूप में उन्हें याद दिलाना। मेरी ओर से यह भी कहना कि प्राणनाथ पहले की उस बात को भी याद कीजिए जबकि मेरे कपोल पर लगे हुए तिलक के मिट जाने पर आपने अपने हाथ से मैंसिल का तिलक लगाया था। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी प्रियतम, आप बलवान होकर भी अपहृत होकर राक्षसों के घर में निवास करने वाली मुझ सीता का तिरस्कार कैसे सहन करते हैं। निष्पाप प्राणेश्वर, इस दिव्य चूड़ामणि को मैंने बड़े यत्न से सुरक्षित रखा था और संकट के समय इसे देखकर मानो मुझे आपका ही दर्शन हो गया हो, इस तरह मैं हर्ष का अनुभव करती थी। समुद्र के जल से उत्पन्न हुआ यह कांतिमान मणिरत्न आज आपको लौटा रही हूँ। अब शोक से आतुर होने के कारण मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकूंगी। दुसह दुख, हृदय को छेदने वाली बातें और राक्षसियों के साथ निवास, यह सब कुछ मैं आपके लिए ही सह रही हूँ। राजकुमार शत्रुसूदन, मैं आपकी प्रतीक्षा में किसी तरह 1 मास तक जीवन धारण करूंगी। उसके बाद आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। यह राक्षस राज रावण बड़ा क्रूर है। मेरे प्रति इसकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है। अब यदि आपको भी विलंब करते सुन लूंगी तो मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। सीता जी के यह आंसू बहाते कहे हुए करुणाजनक वचन सुनकर महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी बोले, देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी आपके शोक से ही सब कामों से विमुख हो रहे हैं। श्री राम के शोकातुर होने से लक्ष्मण भी बहुत दुखी रहते हैं। अब किसी तरह आपका दर्शन हो गया, इसलिए रोने धोने या शोक करने का अवसर नहीं रहा। भामिनी, आप इसी मुहूर्त में अपने सारे दुखों का अंत हुआ देखेंगी। वे दोनों भाई पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण सर्वत्र प्रशंसित वीर हैं। आपके दर्शन के लिए उत्साहित होकर वे लंकापुरी को भस्म कर डालेंगे। विशाल लोचने राक्षस रावण को सम्रांगण में उसके बंधु बांधुओं सहित मारकर वे दोनों रघुवंशी बंधु आपको अपनी पुरी में ले जाएंगे। सती साध्वी देवी, जिसे श्री रामचंद्र जी जान सकें और जो उनके हृदय में प्रेम एवं प्रसन्नता का संचार करने वाली हो, ऐसी कोई और भी पहचान आपके पास हो तो वह उनके लिए आप मुझे दें। तब सीता जी ने कहा, कपिश्रेष्ठ, मैंने तुम्हें उत्तम से उत्तम पहचान तो दे ही दी। वीर हनुमान, इसी आभूषण को यत्न पूर्वक देख लेने पर श्री राम के लिए तुम्हारी सारी बातें विश्वसनीय हो जाएंगी। उस श्रेष्ठ मणि को लेकर बानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान
देवी सीता को सिर झुका प्रणाम करने के पश्चात वहां से जाने को उद्यत हुए। वानर युद्धपति महावेगशाली हनुमान को वहां से छलांग मारने के लिए उत्साहित हो बढ़ते देख जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी। वे दुखी हो अश्रुगद्ध वाणी से बोली, हनुमान, सिंह के समान पराक्रमी दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से तथा मंत्रियों सहित सुग्रीव एवं अन्य सब वानरों से मेरा कुशल मंगल कहना। महाबाहु श्री रघुनाथ जी को तुम्हें इस प्रकार समझाना चाहिए जिससे वे दुख के इस महासागर से मेरा उद्धार करें। वानरों के प्रमुख वीर, मेरा यह दुस्सह शोक बेग और इन राक्षसों की यह डांट डपट भी तुम श्री राम के समीप जाकर कहना, जाओ तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। राजकुमारी सीता के उक्त अभिप्राय को जानकर कपिवर हनुमान ने अपने को कृतार्थ समझा और प्रसन्नचित्त होकर थोड़े से शेष रहे कार्य का विचार करते हुए वहां से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर गए। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड का 40वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।